मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दूसरों की मदद करना, जी हाँ, आज का हमारा मज़मून है दूसरों की मदद करना। हम बहुत दफ़ा तो चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे, लेकिन आज का हमारा मज़मून जो है वो है दूसरों की मदद करना। तो दूसरों की मदद किस तरह से की जा सकती है, आज की जो आयत हम खुदा के कलाम में से देखने वाले हैं वो हमारी रहनुमाई करने वाली है कि किस तरह से हम दूसरों के काम आ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वाइस 4 बाब और उसकी 9 और 10 आयत में 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। आमीन। ये बहुत खूबसूरत आयत है जो खुदा ने आज हमें दी है। आज खुदा हमें एक नई तौर से सिखाना चाहता है कि किस तरह से हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, अपनी मायूसियों को दूर कर सकते हैं। खुदा ने जब ज़माने का आगाज़ हुआ, इस दुनिया का आगाज़ हुआ, तभी से खुदा ने वाज़िया कर दिया था कि उसके लोगों का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पैदाइश 2 बाब और उसकी 18 आयत। हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया और जब आदम अकेलापन फील करता था, खुदा को लगा कि ये शायद इन सब चीज़ों से खुश नहीं है, इसको इसकी तरह का कोई मददगार मिलना चाहिए। सो खुदा ने फिर उस वक्त में उसके लिए हवा को बनाया। सो खुदा शुरू ही से चाहता है कि उसके लोग कभी भी अकेले ना रहें। खुदा की मर्ज़ी है कि हम मिलकर रहें। बहुत दफ़ा बहुत से घरों के ये मसले हैं कि हम अपने ही बहन भाइयों के साथ मिलकर रहना नहीं चाहते। हम अपने ही बहन भाइयों से नफ़रत करते हैं और हम बाहर दूसरे लोगों के साथ तो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन हम अपने बहन भाइयों को अपने दुश्मन समझ बैठते हैं। जबकि कुछ ऐसी गलतफहमियाँ होती हैं जिनको बैठकर हल करने की बजाय हम उनको बढ़ावा देते हैं और फिर उनको इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि हमें ये सब नहीं करना। किताब मुकद्दस के शुरू से आखिर तक खुदा ने अपने लोगों से गिरोहों की सूरत में बात की, जो इस बात का सबूत है कि अकेलापन जो है उससे बेहतर है मेल मिलाप। अकेले रहने से बेहतर है कि हम मेल मिलाप करते रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। खुदा चाहता है, लेकिन हम खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। आज खुदा आपको ये बात सिखा रहा है। ये हर घर का मसला है, हर दूसरे घर में यही मसला चल रहा है कि भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है और वो अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन अपने भाई के साथ सुलह करके मेल मिलाप करके रहना नहीं चाहता। खुदा ने हमें अलग अलग रहने के लिए पैदा नहीं किया था कि हर कोई अपना अपना मकसद हासिल करने का तालिब हो। हमारी कोशिशों की कामयाबी का इन्हिसार एक दूसरे के साथ ताउन पर है, ना कि अकेले अकेले रहना और मायूसियों और अकेलेपन का शिकार हो जाना। यही सबब है कि उसने कलीसिया कायम की और खुशखबरी की मुनादी के लिए ईमानदारों के गिरोहों को ताकतवर बनाने के लिए रूह कुदस का नज़ूल फरमाया। हम शाही काहिनों का फ़िरका होने के लिए बुलाए गए हैं। हम मुक़द्दस कौम हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। तो फिर क्यों हम खुदा को छोड़ के तो अबलीस के पीछे चल रहे हैं। आज खुदा आपको बता रहा है कि वो क्या चाहता है, और अगर आप मिलकर रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपको। आयत के शुरू में हमने पढ़ा 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। और फिर जो अकेला रहना चाहता है उसके लिए लिखा गया है, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करेगा। मायूसियाँ परेशानियाँ आपको घेर लेंगी, अकेलापन आपको घेर लेगा, ज़हनी तौर पर आपको
डिस्टर्ब कर देगा, ये अकेलापन। और खुदा चाहता है कि आप अकेले ना रहें, आप अपनी ज़िंदगियां खुदा को दे दें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे। अपने बहन भाइयों से जिनसे आप नाराज़ हैं, आज उनसे सुलह करें और इस बात का तजर्बा करें जो आज खुदा के कलाम में आपने सीखी है। मुश्किल हालात में दूसरे मसीहियों से रफ़ाकत रखना और उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरे मसीहियों के साथ उठते बैठते हैं तो वो आपको बेहतर मशवरा देते हैं। बाइबल में लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जब कोई आपको आपकी बेहतरी की बात बताता है तो ज़रूर उस पर अमल करें। आज जब मेरे वसीला से खुदा ये कलाम आप तक पहुंचा रहा है तो इस बात को ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे। अपने बहन भाइयों से सुलह करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में से मायूसियाँ, अकेलापन चला जाए और आपकी ज़िंदगियों में खुशहाली आए। हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली में एक रुकावट ये भी है कि हम अपने ही घरों में लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं और उनसे बाज नहीं आते और अपने ही बहन भाइयों के दुश्मन बने बैठे हैं। किसी बहरान का तन्हा सामना करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप पर कोई मुश्किल आएगी तो आप अगर अकेले हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उस मुश्किल से लड़ना और बाहर निकलना। लेकिन अगर हमारे पास मददगार दोस्त मौजूद है, अगर हमारे पास मददगार हमारा भाई मौजूद है, हमारी बहन मौजूद है, तो हमें गम ख्वारी में तकवीयत हासिल होगी और हौसला मिलेगा। अगर आप तकवीयत हासिल करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें। खुदा अगर हम सबको मुआफ़ करता है तो फिर हम कौन है कि हम दूसरे को मुआफ़ नहीं कर सकते। अगर आज आपने मुआफ़ नहीं किया तो फिर कल खुदा भी आपको मुआफ़ नहीं करेगा। खुदा ने अपनी ये सिफ़त आपके अंदर रखी है कि माफ़ी वाली। खुदा हमें मुआफ़ करता है। जब हम इतने गुनाह करते हैं तो फिर खुदा हमें मुआफ़ कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी दूसरों को मुआफ़ करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है। जब एक गिरे तो दूसरा उसको संभाले। जब हम मुआफ़ नहीं करेंगे तो फिर हम मदद भी नहीं कर पाएंगे। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस बात को समझने की हमें तौफीक बख्शे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को अहमियत दें, अव्वलियत दें और मसीह के मर्ज़ी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें ताकि हमारी ज़िंदगियां ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बाबरकत साबित हो सकें। तो आज ये सवाल आप पर छोड़े जाते हैं कि आपने क्या करना है। खुदा ने आपको अपना कलाम दिया है, क्या आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है या इसको छोड़कर चले जाना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए हम सबको यूं ही इस्तेमाल करता रहे। अगर बरकत पाएँ तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि खुदा का ये कलाम और भी बथेरों तक पहुंच सके और बहुत से मसीह के पास आ सकें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें और हम मिलकर इसका वसीला बन सकें। आमीन।